Hello students, let us start the left part of the chapter. Should widget fit mummy? Let us start from here. A. Well, maybe. Come on in. Don't get too close. The widget says this time to the Roger skunk that come on in, but don't go so close to him. Now inside, Abandarao, Joe. There were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. वो कहते हैं कि जो जितनी मैजिक थिंग्स थी सारी इधर उधर पड़ी थी विदाउट प्रॉपर सेटिंग, एक लाइक ए बिग डस्टी हीप, क्योंकि विजिट के पास कोई साफ करने वाली लेडी नहीं थी. वाई वाई, वो पूछती क्यों भाई. बिकॉज ही वॉज ए विजिट एंड वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो जादूगर था और बुढ़ा था. विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा. नो, विजिट्स डोंट डाई. वेल ही rummaged around and found an old stick. Rummaged का मतलब होता है moved the things, he moved the things to find something. और एक old stick ढूंढता है. Called a magic wand and asked Roger Skunk that he wanted to smell like. अपनी वो स्टिक लेके रोजर स्कंक को पूछता है कि भाई आप किस टाइप की स्मेल चाहते हो. रोजर थॉट एंड सेड रोजर्स. सो रोजर सोचता रहता है इसके बारे में और फिर बोलता है कि लाइक रोजर्स, गुलाब जैसी. यस गुड, जो सेड स्मगली. बड़ी खुश हो जाती है स्मगली. जो कहती है दिस टाइम इट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर रोजर बिकॉज रोजर इज गोइंग टू गेट अ स्मेल लाइक रोजर्स. Jack fixed her with the trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. फिर जैक उसका फादर क्या करता है, एक अपनी नज़र को जमाता है और एक मंत्र पढ़ता है, कह लो जैसे एक विजड करता है, बुजुर्ग विजड, बुढ़ा विजड. एक इरिटेबल वॉइस है, चिढ़ाने वाली. अब्रा कैडबरी, हॉक्सपू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजर्स बोजर्स, पुल एंड एयर, रोजर स्कंक यू नेवर फेयर, बिंगो. वो एक मंत्र सा पढ़ता है वो. और आफ्टर दैट he paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife, feigning pleasure to cocktail parties. And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the village house was full of the smell of roses, roses. Roger Fish cried, and the wizard said very cranky that all be 7 pennies. So here we see that जो फिर वो कुछ टाइम के लिए रुकता है, फिर अपनी डॉटर की जो नॉस्ट्रिल्स हैं उसको देखता है, वो कैसे अपने आईब्रोज को ऊपर करती है, लोअर लिप को कैसे डाउन करती है, कैसे एक्सप्रेशन देती है. क्या कि जैसे हम किसी बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं तो वो बड़ा क्यूरियस होता है, वैसे ही अपने फेस को बनाता रहता है. ओके. तो जैसे उसकी वाइफ भी ऐसे करती है जब कॉकटेल पार्टीज में जाती है. फिर ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि सारा विजट के हाउस में किसकी स्मेल हो जाती है, रोजर्स की. हर जगह रोजर्स की स्मेल आ जाती है. और विजट फिर क्या कहता है, और कि भाई मुझे 7 penny चाहिए, क्योंकि उसने जादू किया है, उसकी स्मेल को चेंज किया है. फॉर दिस ही वांट्स मनी, पैनी. डैडी व्हाट, रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश. डैडी आपने रोजर फिश बोल दिया, कहना तो रोजर स्कंक था. यस स्कंक. भूल जाते क्योंकि बच्चे व्हेन दे लिसन एनी स्टोरी, दे लिसन विद इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी. सो एल्डर, एज एल्डर, चाहे आप फादर हो या ग्रैंड फादर हो, आप जब कुछ भी सुनाते हो तो बच्चे को हमें ये देखना चाहिए कि हम बच्चे ये ना उनको बोलने कि ये बच्चे कुछ नहीं पता. बच्चे हमारी हर चीज़ को नोट करते हैं. इसलिए जहाँ भी उसकी बेटी उसको पकड़ लेती है कि आपने फिश बोल दिया, रोजर फिश क्राइड, था स्कंक. वेरी सिली,
यू सेड रोजर फिश, वाजंट दैट सिली, क्या मूर्खता नहीं है, आपने रोजर फिश बोल दिया। हाँ, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, कहते क्या आपका डैडी मूर्ख है, उसने यही बोल दिया। और वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, हाँ मैं कहाँ था, पेनीज की बात हो रही थी कि वो विजर्ड है, वो ही वॉज आस्किंग फॉर पेनीज। से इट, ओके रोजर स्कंक सेड बट आई हैव इज 4 penny, रोजर स्कंक कहता है बट मेरे पास तो 4 pennies हैं। एंड ही बिगैन टू क्राई, फिर चीखना शुरू कर देता है वो। जो मेड द क्राइंग फेस गेन, जो फिर अपना फेस भी ऐसा बना लेती है, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, यहाँ कोई सिंसियरिटी की नहीं थी अब इस टाइम। दिस अनॉयड जैक, जैक को ये चढ़ाती है चीज़। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, नीचे कुछ और फर्नीचर पड़ा था। क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लियर ने हैवी थिंग्स को मूव नहीं किया था। शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, इट वुड बी देयर थर्ड, और 6 month की प्रेगनेंट थी इसलिए वो हैवी थिंग्स को मूव कर नहीं कर रही थी। यहाँ दो बातें हो रही हैं, एक तो अपने घर का बुखार रख रहा है और दूसरा अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा है। सो द विजिट सेड, oh very well, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies. सो जादूगर कहता है कि कोई बात नहीं, आप इस गली के एंड तक जाओ, वहाँ से 3 राउंड लगाना और वहाँ नीचे देखना, देखो मैजिक वेल मिलेगा, जादू वाला खूह, वहाँ से आपको 3 pennies मिल जाएगी। हरी अप, सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन and turned around 3 times and they are in the magic well 3 pennies, वहाँ जाता है रोजर स्कंक, 3 pennies लेते हैं मैजिक वेल से। सो ही टुक दम बैक टू द विजिट एंड वॉज वेरी हैप्पी, विजिट के पास आ जाता है, बड़ा खुश होता है। एंड रैन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, और वहाँ से भाग जाता है जंगल में, और बाकी एनिमल उसके पास आते हैं, उसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, स्मेल ऑफ रोजेस। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स, वो सारे गेम्स खेलते हैं। व्हाट इज पिकअप स्टिक्स, फिर जो कहती है कि भाई पिकअप स्टिक्स क्या है, लेट्स, इट इज़ अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, वो कहता है गेम है जो स्टिक्स के साथ खेलते हैं हम, छड़ी के साथ खेलते हैं। लाइक द विजिट्स मैजिक बैंड, जैसे एक विजिट के पास एक जैसे छड़ी थी वैसी। काइंड ऑफ एंड दे प्ले टाइम्स, प्ले काइंड ऑफ and they played games and laughed all afternoon and then it began to get dark and they all ran home to their mummies. फिर वो क्या करते हैं, सारे बच्चे गेम खेलते हैं, खुश होते हैं और शाम को अपने मम्मी के पास भाग जाते हैं। जो was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of day that showed under the shade, जो बैठी थी कुछ बोल रही थी अपने, और विंडो की बाहर देख रही थी, और शी थॉट स्टोरी वाज ऑल ओवर, सोच रही कि स्टोरी तो भाई ओवर हो गई है। जैक डिडंट लाइक विमन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जैक को ये चीज़ पसंद नहीं थी जो औरत को मिल जाए। ही लाइक देम अप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, नाउ यो आर यू लिसनिंग, वो कहता है कि यो आप सुन रहे हो सारी बात। यस बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रोजर स्कंक की मम्मी सेड व्हाट इज दैट ऑफुल स्मेल, और रोजर स्कंक जब घर जाता है तो उसकी मम्मी कहती है ये क्या है भाई, ये कैसी स्मेल है, व्हाट, एंड रोजर स्कंक सेड इट्स मी मम्मी, रोजर स्कंक, मम्मी ये तो मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेस एंड शी सेड, कहते मेरे से रोजू की स्मेल आती है, और वो क्या कहती है, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने बनाया आपको ऐसी स्मेल। एंड ही सेड द विजिट एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजिट, आओ कहीं मेरे पास, हम साथ चलो मेरे, और उस विजिट के पास जाते हैं। उसने ये क्या कर दिया भैया आपके साथ, जो सेटअप पर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर, जो खड़ी हो जाती है और हवा में हाथ हिला रही है अपने, विद जेन्यून फ्राइट, अब डर जाती है। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, अब जो बाकी छोटे एनिमल जब वो भाग जाएंगे। हर हैंड स्किप्टेड ऑफ इन टू द अंडर ब्रश, और उसके हाथ है जो नीचे हैं ब्रश के अंडर ब्रश है। ऑल राइट ही सेड बट मम्मी ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, बट मम्मी सारे
भाग जाएंगे ये सारे एनिमल्स हैं। एंड शी सेड आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। यू स्मेल्ड द वे लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजेट। कहती मैं चाहती हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं, आपसे वैसी स्मेल आनी चाहिए जैसे पहले आती थी, जो मेरा स्कंक है उस वैसी स्मेल आनी चाहिए, जो एक छोटे बच्चे में आनी चाहिए थी। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट द विजेट राइट ओवर द हेड। वो वापस जाती है अपने अम्ब्रेला लेके और रोजर स्कंक के साथ, और विजेट को हिट करती है उसके हेड पर। नो जो सैड, जो कहती नहीं वैसे नहीं होना चाहिए था। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth। मतलब वो बड़ी अपने हाथ रखती लिप्स पर, एक एजिटेशन करना चाहती है कि ये जो सच्चाई है कैसे उसको हिम्मत नहीं स्टॉप करने की। इंस्पिरेशन केम टू हर देन द विजेट हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक। फिर वो कहती है कि विजेट भी उसको हिट करता है और लिटिल स्कंक को चेंज नहीं करता। नो ही सेड, उसका फादर कहता नहीं ऐसा नहीं होता। द विजिट सेड ओके, विजिट ने तो ओके कह दिया, विजिट ने उसको हिट नहीं किया। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनीमोर, अब रोजर स्कंक से अब और रोजर्स की स्मेल नहीं आ रही थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, अब दोबारा फिर उससे बैड स्मेल आ रही थी। बट अदर लिटिल एनम ओ एम एम, बट कहते बाकी जो क्रीचर्स हैं वो क्या करेंगे, वो कैसा होगा। Thank you students, next part of this video will discuss in next video.